क्या साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं मानता ये जीत भाई, ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। वो कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हार्दिक पांड्या आता है मुझे जीरो पे आउट करता है और उसके बाद बॉल की तरफ। और आप विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट। जी। इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग जो वीक एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको एक डंडे वाला बंदा ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो काम अब करवाए ड्रेसिंग उनको। रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं, या हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी कोई रीबिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। जो भी कोच आता है वो आके रीबिल्डिंग प्रोसेस का एक झंडा लेके आता है और अपने 2 साल 3 साल उसमें से गुजार के चला है ऐसी डॉक्यूमेंट्री को ठुड्डे मार के टीम से बाहर निकालो जिसने हमारी नाक कटवा दी है पूरी दुनिया के सामने। भाई कामरान अकमल कहते हैं मेरे चाचे के मुंडे के पीछे पै गए हो, मेरे चाचे का बेटा है भाई, चाचू का बेटा है बाबर आजम। खबर आ चुकी है, साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं मानता ये जीत भाई, ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। वो कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हार्दिक पांड्या आता है मुझे जीरो पे आउट करता है और उसके बाद बॉल की तरफ देखता भी नहीं है और जो अंपायर उंगली खड़ी कर देता है कि फरहान आउट हो गया। मैं तो अभी ये देख रहा था कि अभी बुमराह आएगा भाई, मैं फिर जो है छक्के मारूंगा, फिर 36 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा भाई। लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया उन्होंने। यार ये चीटिंग है, ये हम नहीं मानते। हमारा बच्चा जो है ये सोच के आया हुआ था कि हम जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे, फिर तुक्के पे बुमराह को एक आध छक्का मारूंगा तो पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होगी, सारे बोलेंगे जी बुमराह का पापा आ गया और पता नहीं क्या क्या बकवास बोलेंगे सारे। और आपने जो है वो आते साथ जीरो पे आउट कर दिया। और हार्दिक पांड्या, यार ये कौन सा बिहेवियर है कि भाई आप जो है दौड़ के बॉल फेंकते हो और बंदा जो है शॉट खेलता है, आप ना शॉट की तरफ देखते हो ना आप फील्डर की तरफ देखते हो, आप उसकी विकेट को सीरियस ही नहीं लेते हो, आप जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हो। और जो है वो बंदा सोचता है कि यार मेरी विकेट बहुत बड़ी विकेट है। पांड्या ने हकीकत में ये काम किया। आपने अगर मैच देखा है ना आपको मालूम होगा। हमने तो देखा है ना हमेशा कि नो लुक शॉट होता है, लेकिन ये नो लुक विकेट था। उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है भाई कि मैंने जहां फील्डर लगाया है बॉल वहां पर ही गया है और मेरा फील्डर कैच नहीं छोड़ेगा। और वो जो है सीधा सीधा उसने ना अंपायर की तरफ देखा, ना फील्डर की तरफ देखा और ना ही फरहान की तरफ देखा और ना ही उसने सेलिब्रेट किया कि जैसे बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। ये होती है बेइज्जती कि एक बंदा अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने हान समझ रहा है और दूसरा बंदा उसको सीरियस ही नहीं ले रहा है। और ये बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट्री इसने रिलीज की है भाई जब बुमराह को इसने 2 छक्के मारे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 3 मैच आप लगातार एशिया कप में हार गए और उन 3 मैचेस में एक मैच भी तुम जितवा नहीं पाए हो। सिर्फ हुआ ये कि 120 के स्ट्राइक रेट से तुमने 40-50 रन लगा दिए और 1-2 छक्के लगा दिए। तुमने डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज करवा दी और उसमें कहता कि आपको मालूम है जब मुझे पता चला कि ये बॉलर है, इसे किसी ने छक्का नहीं मारा, तो मैंने दिल में कहा कि अब मैं इसको छक्का मारूंगा। फिर मैंने उसको छक्का मारा और जब दोबारा सामने आएगा फिर मारूंगा। दोबारा तो उसके सामने आने से पहले ही तुम जो है वो बाहर चले गए थे। तो कहने का मकसद यह है कि जब आपकी सोच ये होगी ये बंदा मैंने इससे ज्यादा टेंशन है ऐसी डॉक्यूमेंट्री को ठुड्डे मार के टीम से बाहर निकालो जिसने हमारी नाक कटवा दी है पूरी दुनिया के सामने। भाई कामरान अकमल कहते हैं मेरे चाचे के मुंडे के पीछे पै गए हो, मेरे चाचे का बेटा है भाई, चाचू का बेटा है बाबर आजम, घंटे का किंग, जिम्बू लंडे का किंग, उसके पीछे पड़ गए हो। हाँ उसको निकालो भी ठुड्डे मार के, लेकिन साहिबजादा फरहान के बारे में कौन जो पूछेगा? इस छनकने को कौन टीम से बाहर निकालेगा? पहली फुर्सत में इसको टीम से निकालो। इसने अपने बाप से पंगा लिया, इसने हार्दिक पांड्या से पंगा लिया, बुमराह से पंगा लिया। भाई जब तक हम क्रिकेट खेलते थे हमारी जरूरत नहीं थी होती कि हम अबू के सामने जब वो सर भी ऊंचा कर जाए। इसने इंडिया के सामने पंगा ले लिया। और आप देखिए मैच के बाद अगर ये कोई हरकतें करता तो समझ आती को वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया को हरा दिया। इसने पहले कहना शुरू कर दिया था कि इस दफा फिर इंडिया को छक्के मारूंगा। तो लिहाजा ऐसी डॉक्यूमेंट्री की ऐसी की तैसी फेर दो, इसको निकालो छनकने को। सुबह नबीबिया के खिलाफ जो मैच है भाई इसको निकालो। अगर आपने मैच जीतना फहर को खिला लो, इसको निकाल दो क्योंकि इसके बस की क्रिकेट कोई नहीं है।
बासत अली ने और क्या बोला वो मैं आपको भाजी बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान टीम के हालात ठीक नहीं है। हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। ओए यार इंडिया वालों, आपने हमारी हालत कुत्तों वाली कर दी है भाई, क्योंकि प्रोग्राम बढ़ चुका है, इंडिया ने हमें ठोक दिया है। इंडिया तो वापस मुंबई चला गया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी की तरफ जो है वो झोंक गया है, और हम जो है वो भाई बिल्कुल उस किनारे के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि ना हमें आगे का पता ना हमें पीछे का पता। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी, वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर। उनको नीचे काम कराएं। और देखें, हनीफ अगर कुछ चीज़ बेहतर की हो तो इंडियन बॉलर्स ने तो एक्सपोज कर दिया हमारे बैट्समैनों को, जो यूं यूं करके खेल रहे हैं, थोड़ा सा बॉल स्विंग, थोड़ा बाउंस हो तो यूं यूं करके शॉटें खेल रहे हैं। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। नेशनल टीम में बार बार कह रहा हूं मैं कि नेशनल टीम में आप टेक्निकें ठीक नहीं कराते। नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है। ये टेक्निक वेक्निक ये सारा अंडर 19 ए टीम, शाहीन टीम, उनमें किया जाता है। ये सारा काम वहां पे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब है कि हनीफ साहब काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। हाँ, फ्लैट पिचेस होंगी, पाकिस्तानी पिचेस होंगी, जहां वेस्ट हाइट से ज्यादा ऊपर बॉल नहीं आएगा, तो वहां तो आप बहुत अच्छे हो। जहां बॉल थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा हाइट पे है, वहां पे एक्सपोज होना शुरू हो गए। हाँ। तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा प्लेयर चाहिए ऊपर के लेवल पे पाकिस्तान टीम का। बाकी नीचे, लेकिन पाकिस्तान टीम में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा होना चाहिए, जिसकी इज्जत प्लेयर दिल से करते हो, जिसकी सुनी जाए। ये वाकई एक बड़ा कल्चरल मुझे लगता है कि इशू आ जाता है। दो के यस, आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की, बट द बैटिंग कोच। और आप विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट। जी, इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग जो वीक एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको एक डंडे वाला बंदा ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो काम करवाए उनको, ठीक है। दूसरी चीज सवेरा, आप जो मैं ये कहता हूं कि आपके पास जितने भी जो अभी क्रिकेट छोड़े में लड़के हैं, क्रिकेट बोर्ड का काम ये है कि उन लोगों को लेके आए जो पुराने थे 90s 90s, उनको ले भी आए सिस्टम के अंदर, कर भी लिया, 2-2 3-3 दफा उनको कोचेस बना दिया उन्होंने। उन लोगों को मैं ये नहीं कहता बिल्कुल साइड पे कर दें, उन लोगों को नीचे लेके आए। तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं, या हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी कोई रीबिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। जो भी कोच आता है वो आके रीबिल्डिंग प्रोसेस का एक झंडा लेके आता है और अपने 2 साल 3 साल उसमें से गुजार के चला जाता है कि जी मैं रीबिल्डिंग प्रोसेस में जा रहा हूँ। कोई रीबिल्डिंग एट इंटरनेशनल लेवल नहीं होती। इंडिया की टीम के रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे बड़ी, उनके जो मैच विनर थे वो चले गए, जडेजा उनके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके स्टैंडर्ड सेट हैं, हम अपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं कर सके। ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इवन यूएस में, ये श्रीलंका में, हम हर जगह पे वन साइडेड अफेयर से मैच हार रहे हैं। तो इसका मतलब है हम किसी भी कंडीशन के अंदर भी इंडिया को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि वो सुपीरियर हो चुके हैं, हम नहीं मानते। उसके बाद अगर आप किसी और जगह पे आप चले जाएं, कि इंडियन बॉलिंग की जो आपने बात की कि यही बुमराह, यही हार्दिक पांड्या, कुलदीप, अक्षर पटेल, ये 5 से 7, 8 से 10 मैचेस या यही प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन उनको उनके खिलाफ खेलने का फार्मूला नहीं मिल पा रहा। तो प्लेयर की कैपेसिटी के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन पे मुझे शक है। अगर ये प्रिपरेशन अच्छी हो रही होती, मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी एक प्लेयर के खिलाफ एक मरतबा फेल होते हैं, बार बार अगर फेल हो रहे हैं, देयर समथिंग रॉन्ग मेंटली। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ तो कंपेयर ना की जाए। कल की बात अगर मैं करूं तो कल की बात के ऊपर पाकिस्तान की जो टीम है मुझे बाय प्रोसेस समझ नहीं आ रही, और बात इंशाल्लाह माशाल्लाह पे है, रमजान के ऊपर है की बात याद आ गई मुझे, समझे भैया? एक हफीज का पॉइंट है जो तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप पूरा ओवरऑल देखें 2021, इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर का करियर एंड कर दिया। भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर का करियर अभी से नहीं, 2 साल पहले से एंड हुआ हुआ। आप खुद देख लें उसने 2 साल में क्या परफॉर्मेंस दी है। क्या अभी हुआ है कि नहीं हुआ? वो तो हो गया हुआ, खत्म है, मेरी तरफ से फिनिश है, बिल्कुल खत्म है। क्योंकि आप देखें उसकी लाइन और लेंथ बड़ी बेकार है, और उसको स्विंग उसको नहीं मिलता, उसका एक्शन चेंज हो गया है, हेड उसका डाउन होता है बॉल रिलीज करते वक्त, और स्पीड उसकी नहीं है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं।
तो मेरा तो यही ख्याल है कि उसका T20 करियर क्या, मैं तो समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली वो हमारा कैप्टन है ODI में, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो करियर मुझे खत्म लगता तो है। फिर मुझे कोई ये बता दे, इतना लंबा प्रैक्टिस सेशन उसने फुल रनअप के साथ भाई, बॉलिंग की और फिर उसके उसका- अलावा बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? पता नहीं भाई, उसका अपना ससुर कह रहा है कि भाई शाहीन को बिठाओ, उसका अपना ससुर उसकी कह तो रहा है। मजबूरी है कहना। नहीं कह तो रहा है ना, चलो कहना भी बहुत होता है यार, तो भाई उसको बिठाओ, क्यों नहीं बिठा रहे? कम से कम नमीबिया वाले मैच के खिलाफ तो आप उसको बिठाएं ना। मैंने सुनने में आया कि नाफे ने भी कोई इतनी खास प्रैक्टिस नहीं की, फखर जमान ने थोड़ी बहुत की है, उसने भी बाबर कहा और नहीं, शाहीन ने सबसे बाबर ज्यादा और किया। शाहीन नहीं डालते रहे हैं नेट में। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रैक्टिस सेशन का ये हल नहीं है, ये टेक्निकल मतलब इशू है जो बहुत लंबा है। आप नाफे को डालो, शादाब को बिठाओ, उसके 4 ओवर वैसे भी आपकी मौत है, मौत है। तो उससे बेहतर एक अच्छा बल्लेबाज डाल लो, नहीं, बड़ा मेहरबानी। आप वैसे भी तो ओवर, आपके पास बॉलर की कमी नहीं है इस दफा, साइम है तो सही, साइम भी है, फिर आगा आप खुद सलमान है। अली आगा खुद कर रहा है, नवाज है आपके पास, फहीम अशरफ है, फिर शाहीन शाह अफरीदी अगर आप खिलाते हैं तो वो है, मतलब आपके ओवर फिर भी पूरे हैं, फिर उस्मान तारिक, सॉरी उसको मैं भूल गया। तो आप हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद हार्दिक पांड्या और साहिबजादा फरहान के बीच हुई तकरार के बारे में पाक मीडिया ने विस्तार से समझाया और चीखें निकाली, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान का विकेट लेने के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसमें पाक मीडिया ने फरहान की काफ़ी बेइज्जती और पाक मीडिया और पाकिस्तान टीम के काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई।